हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंटर कन्वर्जन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे बदलते हैं। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं पहले जो आपको पता होने चाहिए, जिससे आपके इंटर कन्वर्जन बहुत इजी हो जाएंगे। देखिए, जैसे यदि हम OH ग्रुप, जो OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप को PCl5 से रिएक्शन करते हैं तो OH रिप्लेस होकर क्या आ जाएगा, Cl, और POCl3 और HCl क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जिसे रिएक्शन करेंगे वो एरो के ऊपर लिखेंगे, जो रिमूव होगा उसे माइनस करके नीचे लिख देंगे। ऐसे ही अगर हम Cl की रिएक्शन, अगर Cl ग्रुप है, Cl ग्रुप को रिप्लेस करके हमें Cn यानी साइनाइड ग्रुप लाना है, तो हम रिएक्शन करा देंगे KCl से। KCl रिमूव हो जाएगा और Cn वहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही अगर Cn ग्रुप हमारे पास है, अगर हम Cn ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस, तो Cn ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस हमेशा होगा COH ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, और NH3 क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ऐसे अगर हम Cn ग्रुप का पार्शियली हाइड्रेशन करते हैं, आंशिक जल योजन करते हैं, तो Cn ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है CONH2 ग्रुप में। ऐसे ही अगर हम COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है उसकी अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो पहले वो कन्वर्ट होता है COONH4, और उसे अगर हम हीट करते हैं, अब हीट से दो टाइप से करते हैं, नॉर्मल हीट करेंगे तो CONH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो Cn ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H2O रिमूव हो जाएंगे। ऐसी अगर हमारे पास CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप को अगर हम रिएक्ट कराते हैं CH3NO2 से, नाइट्रोमेथेन से, तो ये ग्रुप बदल जाएगा CH डबल बॉन्ड CHNO2। होता कैसे है, जो ये CH3 है, CH3 में जो 3H है, यहाँ से हमारे पास दो हाइड्रोजन और एक CHO ग्रुप का ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड, वो तो रिमूव हो गया वाटर की फॉर्म में, क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2H हमारे पास रिमूव हो गए हैं, तो क्या बचेगा, CH, और क्या बचे यहाँ पर NO2। ठीक है। ऐसे ही यदि हम, अगर हमारे पास कोई एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, कैसी एल्कीन है ये, अनसिमेट्रिकल, असम्मित एल्कीन, अनसिमेट्रिकल कोई एल्कीन हमारे पास है, हम उसकी HBr से रिएक्ट कराते हैं तो एडिशन होगा, मोरकोनिकोफ एडिशन, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, C डबल बॉन्ड C है। मोरकोनिकोफ रूल क्या है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा रिजेंट का, वो C डबल बॉन्ड C के उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन पर लेस हाइड्रोजन होंगे, तो Br इस C पर अटैच हो जाएगा और H इस C पर अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर रूल कौन सा लगा है, मोरकोनिकोफ रूल। ऐसे अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन HBr से कराते हैं लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो एंटी मोरकोनिकोफ होगा। एंटी मोरकोनिकोफ क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो C डबल बॉन्ड C के उस कार्बन से अटैच होगा जिस पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, यानी Br यहाँ अटैच होगा और H आपका यहाँ अटैच होगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है। ऐसे अगर हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, हम उसकी रिएक्शन कराते हैं एक्वस KOH से, तो KBr Br ये और K यहाँ से रिमूव होगा, KBr रिमूव, और क्या बन जाएगा, OH यहाँ लग जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्कोहल। इसी प्रकार यदि हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करते हैं तो HBr रिमूव होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्या बोलते हैं इसे हम, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, और क्या बनती है, एल्कीन। कैसे होती है, H यहाँ से रिमूव होगा और Br ये रिमूव होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये क्या आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, क्या बनेगी,
एल्कीन। नेक्स्ट, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है या एसिड हैलाइड ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, अगर हम इन तीनों ग्रुप में से किसी भी ग्रुप का रिडक्शन करते हैं, ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी से भी हम रिडक्शन कर सकते हैं। तो इन तीनों ग्रुप का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो तीनों ग्रुप का रिडक्शन होता है एल्कोहल में, तीनों कन्वर्ट हो जाते हैं CH2OH में। ऐसे ही NO2 ग्रुप का रिडक्शन करते हैं तो NH2 ग्रुप में होता है। CONH2 का रिडक्शन करते हैं तो CH2NH2 में होता है। CONH2 के अगर हम Br2 और KO से रिएक्ट कराते हैं, इसे हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी बोलते हैं, तो CONH2 कन्वर्ट हो जाता है NH2 में। इसका यूज हम तब करेंगे जहाँ पर हमें क्या करना होता है, एसिड एमाइड से एमाइन बनानी होती है, और ऐसी एमाइन बनानी होती है जिसमें एक कार्बन हमें क्या करना होता है, कम। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COH ग्रुप, अगर हमें COH ग्रुप को डायरेक्ट NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो इसकी हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन कर दीजिए N3H से, कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो जो COH ग्रुप है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 और N2 यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसे हम सिमेट्री रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे ही अगर एल्केन हमारे पास है, एल्केन का हाइड्रोजन हमें रिप्लेस करना है और उसकी जगह कोई हेलोजन लाना है, तो Cl2Br2 या I2 से रिएक्शन कर दीजिए लाइट की प्रेजेंस में। HCl यहाँ से रिमूव, क्या बन जाएगा, RCl। ऐसे ही जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम उसे हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम होता है CaO और NOH का मिक्सचर, तो इस CO2 रिमूव हो जाती है और क्या बन जाती है, एल्केन। ये तीन रिएक्शन आपको मालूम होगा। अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बनती है, ये 2NaX यहाँ से रिमूव हो जाता है और क्या बनता है, एल्केन। इसे हम वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे अगर हम एक मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड का लेते हैं और एक लेते हैं एरिल हैलाइड का, तो यहाँ पर भी क्या 2NaX रिमूव हो जाता है और क्या बनता है, एल्किल बेंजीन। इसे बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ऐसे अगर हम दोनों मॉलिक्यूल्स एरिल हैलाइड के ले लेते हैं और सोडियम मेटल से रिएक्ट कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही, फिर से 2NaX रिमूव हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल। ठीक है। अगर हमारे पास कोई एल्कीन है, हम उसकी Br2 से रिएक्शन कराते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो एडिशन हो जाएगा Br का, एक Br का यहाँ हो जाएगा, एक Br का यहाँ हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, डाइब्रोमो एल्केन। अगर हम इसकी रिएक्शन या से हम हीट करते हैं NaNH2 सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ये Br और ये H और ये Br रिमूव हो जाएगा। ठीक है, 2HBr रिमूव हो जाएंगे और क्या बन जाती है, एल्काइन। ऐसे ही अगर हमारे पास फॉर्मिक एसिड है या मिथेनोइक एसिड है, अगर हम उसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। कैल्शियम फॉर्मेट का अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो CaCO3 रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा, मीथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे अगर हम एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम एसीटेट बनेगा। उसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या बनेगा, एसीटोन या प्रोपेनॉन। इसी प्रकार अगर हम बेंजोइक एसिड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो फिर से वाटर रिमूव होगा, क्या बनेगा, कैल्शियम बेंजोएट, और इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या बनेगा, बेंजोफिनोन। अगर हम कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो टू मॉलिक्यूल रिमूव होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के और क्या बनेगा, एथेनॉल या एसिटल्डिहाइड। ऐसे ही अगर हम कैल्शियम बेंजोएट को कैल्शियम एसीटेट के साथ हम क्या करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या बनेगा, एसीटोफिनोन। ऐसे अगर हम कैल्शियम बेंजोएट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। अगर हम CN ग्रुप का HCl और SnCl2
की प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन के बाद उसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो CN ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है CHO में। इसे बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। ऐसी जो एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड ग्रुप है, अगर हम उसका रिडक्शन करते हैं PdBSO4 की प्रेजेंस में तो COCl का जो Cl है वो H के साथ HCl की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रुप CHO एल्डिहाइड में। इसे बोलते हैं रोजनमूड रिडक्शन। अगर हमारे पास एथेनॉल है या एसिटल्डिहाइड है या एसीटोन है या प्रोपेन-2-ओल है, यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें CH3CO ग्रुप हो या CH3CHOH ग्रुप हो, अगर हम ऐसे किसी भी कंपाउंड की हेलोजन और NOH से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हेलोफॉर्म CHX3। अगर आप इस X की जगह Cl2 ले लोगे तो CHCl3 बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। इस X की जगह Br2 ले लोगे तो ब्रोमोफॉर्म। इस X की जगह I2 ले लोगे तो CHI3 आइडोफॉर्म बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा NOH से कराते हैं तो क्या बनता है ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं रायमंड-टीमन रिएक्शन। CHCl3 की जगह अगर हम CCl4 ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा CHO ग्रुप की जगह यहाँ क्या आ जाएगा COH। इसे बोलते हैं ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। ये दोनों ही रायमंड-टीमन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर हम फॉर्मल्डिहाइड यानी मेथेनॉल की ग्रिग्नार्ड रिजेंट से रिएक्शन कर देते हैं तो R तो लग जाता है C पर और MgX लग जाता है O पर, ये बन जाएगा। और उसके बाद अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ से ब्रेक होता है H इधर OH इधर, तो ये HHC और यहाँ OH हो गई, ये R आपका क्या बन जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। क्या है RCH2 और ये OH। ऐसे अगर हम इथेनॉल ले लें या एसिटल्डिहाइड ले लें, उसकी गिरनर रिजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो बिल्कुल ऐसी ही होगी, बस H की जगह यहाँ क्या आ जाएगा CH3 और इससे क्या बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। ऐसे अगर हम एसीटोन ले लें या प्रोपेनॉन ले लें तो HH दोनों की जगह क्या हो जाएगा CH3 और CH3, सेम वही रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। अगर हमें CO ग्रुप का रिडक्शन करना है तो CO ग्रुप का रिडक्शन होता है CHOH में। CH2OH ग्रुप जो होता है यानी 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है, अगर हम उसका ऑक्सीडेशन KMnO4 एसिडिफाई KMnO4 या एसिडिफाई K2Cr2O7 भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हो, उसका रिडक्शन करते हैं तो कन्वर्ट होता है CHO ग्रुप में, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है, फिर से उसका ऑक्सीडेशन होता है वो CH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर हम एसिडिफाइड यानी अम्लीय KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 से 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कहाँ पर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। लेकिन यदि हमें रिएक्शन CHO पर ही रोकनी है तो हमें यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रिजेंट लेने पड़ते हैं, जैसे कि PCC क्या करता है, जो 1 डिग्री एल्कोहल है उसे केवल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ऐसी 2 डिग्री एल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो PCC या CrO3 किस में करते हैं कीटोन में। अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो क्या बनता है RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ऐसे ये भी हमारे पास क्या है, ये एरिल हैलाइड है, अगर हम इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से करते हैं तो सेम होगा, Mg यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा C6H5MgX फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये भी क्या है ग्रिग्नार्ड रिजेंट। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा है, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिजेंट की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, एसिटल्डिहाइड से करेंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा और एसीटोन से करेंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ऐसे अगर हम RNH2 यानी 1 डिग्री एमाइन इसकी रिएक्शन HNO2 से करें, देखो कभी कभी क्या होता है HNO2 ना देकर NaNO2 प्लस HCl दे देता है। एक ही बात होती है
NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl दोनों रिएक्ट कर कर HNO2 ही बनाते हैं। अब एग्जाम में चाहे HNO2 से या NaNO2 प्लस HCl से एक ही बात है। तो अगर हम 1 डिग्री एमाइन की रिएक्शन HNO2 से कराते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल। ऐसे अगर हम COX यानी एसिड हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो HX, H यहाँ से और X यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CONH2 एमाइड ग्रुप। ऐसे यदि हम RNC यानी आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 डिग्री एमाइंस में। इसी प्रकार ये हमारे पास बेंजीन है। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड और H2SO4 से करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनती है। हेलोजिनेशन करते हैं Cl2 से FeCl3 की प्रेजेंस में तो क्लोरोबेंजीन बनती है। सल्फोनेशन करते हैं कंसनट्रेट H2SO4 से तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, ये मालूम होगा आप लोगों को। एल्किल हैलाइड से करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में यानी फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं तो क्या बनेगा, टोलुइन। ऐसे ही फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं CH3COCl से तो क्या बनता है, एसिटोफिनोन। ऐसे हमारे पास एक कंपाउंड है एनिलीन, इस पर बहुत कन्वर्जन आते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl, अभी मैंने आपसे बताया था कि NaNO2 रेशियल का मतलब HNO2 होता है, से कराते हैं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो क्या बनता है, डाईएजोनियम सॉल्ट। इसे बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम Cu2Cl2 से करते हैं HCl की प्रेजेंस में तो क्लोरोबेंजीन बनता है। Cu2Br2 से करते हैं HBr की प्रेजेंस में तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। Cu2I2 से करते हैं HI की प्रेजेंस में तो आयोडोबेंजीन बनता है। Cu2CN2 से करते हैं केसिन की प्रेजेंस में तो साइनोबेंजीन बनता है। वाटर से करते हैं तो फिनोल बनता है। रिडक्शन करते हैं SnCl2HCl से तो बेंजीन बनती है। H3PO2 से रिएक्शन करते हैं वाटर की प्रेजेंस में तो भी बेंजीन बनती है। यहाँ सब इन कॉन्सेप्ट का यूज कई जगह होगा। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, तीनों रिएक्शन को बोलते हैं हम सैंडमायर रिएक्शन। ऐसे ही हमारे पास फिनोल है। फिनोल की रिएक्शन अगर हम जिंक मेटल से करते हैं तो ZnO रिमूव हो जाएगा और क्या बनती है, बेंजीन। अमोनिया से करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में तो वाटर रिमूव हो जाएगा, क्या बनेगी, एनिलीन। ऐसे ही क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से करते हैं, अगर क्लोरोबेंजीन में Cl की जगह OH लाना है तो NaOH से रिएक्शन कराएंगे और Cl की जगह NH2 लाना है तो अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे Cu2O की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगी, एनिलीन। तो ये कुछ ग्रुप हैं कि किस ग्रुप को हटाकर कौन सा ग्रुप हम ला सकते हैं, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है उनके लिए, ये आपको पता होने चाहिए। इन्हें आप कई बार रिवाइज कीजिए। इसके बाद हम कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे।